आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। TRS हुकूमत की बदनुमानियों के खिलाफ बीजेपी ने आज एक चार्जशीट जारी की है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा कि KCR की 6 साल की हुक्मरानी का पता सिर्फ बदनुमानी है। हैदराबाद को डलास बनाने का वादा किया गया था, लेकिन सैलाब का शहर बनाकर छोड़ दिया। 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जावड़ेकर ने कहा कि मोदी ने 2.5 लाख मकानात तामीर किए हैं। KCR 2 मकानात भी तामीर नहीं कर सके। कोरोना वायरस के वक्त आवाम को छोड़कर वो फार्म हाउस में चले गए थे। तेलंगाना के क़याम में बीजेपी का अहम रोल रहा। उन्होंने कहा कि KCR के फेडरल फ्रंट का क्या होगा सबको मालूम है। चार्जशीट चिंतल राम इस बार बीजेपी का मेयर बनेगा। लोगों को गुस्सा है। एक परिवार का राज चल रहा है और MIM भी एक परिवार की पार्टी है। वहां KCR है, यहां ओवैसीउद्दीन ओवैसी है, वहां KTR है, यहां अकबरुद्दीन है। तो एक परिवार की पार्टी आप बन के रह गई। हमने देख लिया पिछले 6 साल में ये पार्टियां केवल लूट करती है। तेलंगाना में एक ही विशेषता बनी है, करप्शन। और करप्शन में राज्य पर कर्जा, debt on state and asset in KCR's name. KCR और उनके सारे मित्र और सभी लोग, उनके एसेट बढ़ रहे और एसेट राज्य के घट रहे, वहां डेट बढ़ रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप पत्र लाया है। 6 साल के 60 फेल्यूअर्स जो वचन दिए थे उससे भाग गए। आज उसका ही हम प्रकाशन करेंगे, बाद में आपको भी मिलेंगे। क्या मुद्दा है? ये चुनाव काहे के लिए हैदराबाद का वादा किया था, ग्लोबल सिटी बनाएंगे। डल्लास, इस्तांबुल वगैरह नाम दे दिया था। ग्लोबल सिटी बनाने का वादा था, फ्लड सिटी बनाकर छोड़ दिया। 15 दिन फ्लड, 6-6, 8-8 फुट, 10 फीट पानी, गाड़ियां बह रही है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि आवाम से किए गए वादों की अदम तकमील पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS पर शदीद बरहमी आवाम जाहिर कर रही है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत सरत नगर के आइडियल कॉलोनी में गरीबों को डबल बेडरूम की मकानात की फराहमी में नाकाम हो गई है। उन्होंने प्रेस क्लब हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम को चाहिए कि वो गुज़िश्ता इंतखाबात में उनसे किए गए वादों की अदम तकमील पर हुकूमत से सवाल करें। उन्होंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने पुराना शहर हैदराबाद को इस्तांबुल की तर्ज पर और हैदराबाद को डलास के खतूत पर तरक्की देने के वादे में क्यों नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की का हुकूमत दावा कर रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस पर 67,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ताहम हुनूस कई सड़कों की मरम्मत के काम अंजाम नहीं दिए गए। वज़ीर मौसूफ ने आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकामी का भी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हैदराबाद में हुई हालिया बारिश के दौरान TRS हुकूमत ने शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। इस सैलाब की वजह से 40 अफराद की मौत हुई है। 2 గదుల నిర్మాణం రేపు ఉదయం నుంచి మా యొక్క ప్రచార కార్యక్రమం, మా పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క GHMC ఎన్నికల్లో ఉన్నటువంటి తక్కువ సమయాన్ని కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలనేటువంటి నిర్ణయాన్ని మేము తీసుకోవడం జరిగింది। ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో ప్రధానమైనటువంటి ఎజెండా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను మేము తీసుకోవడం జరిగింది। ఒకటి,
2016లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకటే మెయిన్ ఎజెండా పెట్టుకొని ఆ రోజు పోటీ చేసింది. జిహెచ్ఎంసీలో మీరు ఓటేస్తే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు, పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్కు, పొదుపు సంఘాల మహిళలకు అందరికీ కూడా మేము 2 గదుల నిర్మాణం చేసి ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రణాళికలో ఆ రోజు హామీ ఇచ్చింది. 5 సంవత్సరాలు పూర్తిగా వస్తుంది. ఆ రోజు నేను అంబర్పేట ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను 2016లో. అంతకుముందు సంవత్సరం అంటే 2014లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ప్రజలు 60,000 మెజార్టీతో నన్ను అంబర్పేటలో గెలిపించారు. 2016లో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో చాలామంది పొదుపు సంఘాల మహిళలు నేను పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఇదే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నాకు ఒకటే మాట చెప్పారు, సార్ ఈసారి మేము టీఆర్ఎస్ కొట్టేస్తాము, ఏమనుకోవద్దు, నువ్వు మాకు అందుబాటులో ఉన్నావు, మాకు సేవ చేస్తున్నావు, ఏ కష్టం వచ్చినా నువ్వు ఉంటున్నావు, కానీ మేము టీఆర్ఎస్ కొట్టేస్తాము. ఎందుకమ్మా అని అడిగాను. వాళ్ళు ఒకటే మాట చెప్పారు, మాకు 2 బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పి కేసీఆర్ గారు పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మా ఇంట్లో పిల్లలు పెద్దగయ్యారు, మా ఇల్లు సరిపోవడం లేదు, లేక మేము కిరాయిలు కట్టలేకపోతా ఉన్నాం. కాబట్టి ఓటు వేస్తేనే ఇల్లు ఇస్తామంటున్నాం. కాబట్టి ఓటు వేయాలనుకుంటున్నాము, మేము అందరము బస్తీలలో చర్చించుకున్నాము, మీరేమనుకోవద్దని చెప్పి వాళ్ళందరూ మూకుమ్మడిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రజలు ఓటేశారు. 5 సంవత్సరాల बीजेपी के दफ्तर में आज टिकटों की तकसीम के मसले पर 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। इस दौरान पार्टी कारकुनों ने कुर्सियों और दीगर फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। बताया गया है कि गन फाउंड्री डिवीजन के बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश पर शैलेंद्र यादव के ग्रुप ने हमला कर दिया। बताया गया कि तेलुगु देशम से बीजेपी में शामिल होने वाले ओम प्रकाश को गन फाउंड्री से टिकट दिया गया, जिसके खिलाफ शैलेंद्र ने अपने हामियों के साथ बीजेपी के दफ्तर पर धरना दिया और किशन रेड्डी के साथ साथ लक्ष्मण के खिलाफ भी नारेबाजी की। వచ్చి దానిలో ఓడేజ్ అవుతుందానికి ఆ అమ్మకు మీకు ఈరోజు రాజాసింగ్ గారిని గెలిపించినందుకు ఏదైతే కార్యకర్తలు కష్టపడి ఈ యొక్క యావత్తు తెలంగాణలో రాజాసింగ్ గారిని గెలిపించినందుకు ఆ పదం మాపై తీస్తారు. రాజాసింగ్ని గెలిపించినటువంటి కార్యకర్తలకు టికెట్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు అన్యాయం చేస్తారు. ఇది మంచిది కాదు. మీరు అంటున్నామో పార్టీ ముందుకు పోతాం, తెలంగాణలో ఎప్పుడుగా పోదు. ఇదే లక్ష్మణ్, ఇదే కిషన్ రెడ్డి అంటే గతం మా రాజాసింగ్ గారిని దింపండి, ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుందో తెలంగాణ చూడండి. అది కూడా జీవితంలో కూడా ఎటువంటి అవగాహన లేనటువంటి బ్రోకర్ గారు వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నటువంటి ఓం ప్రకాష్ కి ఈరోజు కార్పొరేట్ కొట్లాడుతాడ. మాకు సిగ్గుచేటు ఇటువంటి క్యాండిడేట్ తో మేము పనిచేయాలంటే చేయలేము. టీఆర్ఎస్ లో జాయిన్ అయ్యి కేసీఆర్ పక్కన నేను కూర్చుంటున్నాను. वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद को ब्रांड इमेज सिर्फ एक दिन या एक हुकूमत की वजह से नहीं आया, बल्कि इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। टीआरएस हुकूमत हैदराबाद के ब्रांड इमेज का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए शहर की तरक्की जारी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद दुनिया का इंतहाई महफूज शहर है और जोग्राफियाई तौर पर भी हैदराबाद इंतहाई महफूज शहर माना जाता है। शहर के HICC में ब्रांड हैदराबाद फ्यूचर रेडी पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना में मुस्तहकम हुकूमत है, इसीलिए बड़े पैमाने पर सरमायाकार यहाँ राग़िब हो रहे हैं। Brand Hyderabad. See, Barney, I don't think any individual or any particular government can take credit for Hyderabad as a brand. I don't believe in that at all. In fact, Hyderabad is a city, if you think about it,
which has a history of 430 years. So today, the Hyderabad that you see in front of our eyes is not something that was created in the last 6 years or in the last 20 years or last 100 years. It evolved over a period of 400 plus years. I am not a born Hyderabadi. I was not born here. Like you, I was born elsewhere. I was born in Karimnagar. Moved to Hyderabad in my 5th grade, I think it was, or 4th grade. And then ever since then, I've been here. Of course, like many of us, I've moved out. I went to Pune, I went to Bangalore, I went to Delhi for a bit. I studied in the US, worked there for a bit. So like many Hyderabadis today, I've also been exposed to the rest of the world. You know, you would truly appreciate Hyderabad only when you actually go outside in other Indian cities. You know, I keep telling a lot of people, what is brand Hyderabad, what is good about Hyderabad, what is really, fantastic about our city is, you would only be able to compare and contrast. Say if you go to Bangalore and feel the traffic there and come back to Hyderabad, you will definitely enjoy, the traffic here. But of course, if you only live here, then you will tend to complain that yaar traffic yahan pe bhi kharab ho raha hai. But Hyderabad as a city, in fact, is one of those very, very rare cities in India, which has got both history, culture, heritage, and this new age vibrancy. Very few cities in India have that unique advantage. And geographically, it's in an amazing location. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इसी खान का इजहार किया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हैदराबाद की आवाम फ़िरका परस्तों को शिकस्त देते हुए शहर की तरक्की के लिए TRS को वोट देगी, जो गुज़िश्ता 6 साल में तकरीबन 66,000 करोड़ रुपए से शहर को तरक्की दे चुकी है। आज वज़ीर दाखिला महमूद अली से INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने ख़ास बातचीत की। करोड़ का सिटी डेवलपमेंट है, आपको पूरा एक एक पैसे का हम हिसाब बता सकते हैं। इसके अंदर खाली वाटर सप्लाई करने के लिए 13,000-14,000 करोड़ रुपये खर्चा हुए। ऐसे कई चीज़ों का है। GHMC का मतलब सिटी के अंदर जो आवाम को सहूलत पहुंचाते। आज देखिए, अब एक ज़माना पहले सड़कों की लाइटें गायब हो चुकी थी, जो फुट गई तो 2-2 साल तक डालने वाला नहीं था। आज LED लाइट लगाई गई पूरे हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर कैमरे देखिए आप, पूरे इंडिया में जितने कैमरे उसका 75-80% कैमरे हैदराबाद सिटी में है, हैदराबाद, रंगारेड्डी और आचाकुंडा के अंदर। तो एक दो हर जगह हैदराबाद सिटी जो इस वक्त ग्रोथ हो रहा है, मुझे कल कुछ लोग मिले, मुझसे बताए कि साहब सारे इंडिया में हर चीज़ का बिजनेस डल होगा, रियल इस्टेट पूरे हर चीज़ फ्लैट्स ये बिकना मुश्किल होगा, पर हैदराबाद में जैसे का वैसा कायम है। ये सब पार्टी का लैंड ऑर्डर है, पार्टी का डेवलपमेंट है, पार्टी का नहीं बल्कि आवाम का डेवलपमेंट है। बल्दिया के अंदर जो काम करे KTR साहब, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छा शहर है आजकल, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है। और इसके लिए आप देख लिए परसों GHMC के गाड़ियों का जो इनाग्रेशन किया गया, तो कचरा उठाने के, कहीं इंडिया में ऐसी गाड़ी है क्या? बता दीजिए कि गाड़ी 80 लाख की है। ये कांग्रेस हमेशा ये जब इलेक्शन आता है, अगर 24 कैरेट का सोना भी बताएंगे तो बोलेंगे साहब ये सोना है, पर 24 का नहीं है, 18 का है, 20 का है। तो हमारे दिल को मालूम है, पब्लिक को मालूम है। एक ही छोटी मिसाल बताता हूँ आपको। सारे इंडिया में आप लोगों ने तो जर्नलिस्ट है, आप तो सबके ऊपर नज़र रखते हैं। हर जगह हर स्टेट में बारिश ज़्यादा हुई साहब। दिल्ली ऐसी बर्बाद हो गई, UP में ऐसी बर्बाद हुई, बिहार के अंदर बर्बादी है। कहीं पर भी 600 करोड़ रुपए सैंक्शन करके आवाम को दिए गए। क्या आप देख लीजिए, हिस्ट्री आज नहीं, आज़ादी के बाद से आज तक दीजिए। पहली मरतबा CM साहब हमारे ज़रा मोहब्बत करने वाले गरीबों से, वो हमेशा गरीबों के लिए हल करने के लिए बहुत आगे रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि गरीब कभी भी उनको तकलीफ आए। CM साहब को जब मालूम हुआ कि लोगों के घरों में पानी जाने से बेहद तकलीफ हो चुकी है, तो उन्होंने इमीडिएट सैंक्शन किया, 550 करोड़ रुपए बांटे गए। आप देखिए, लोगों को 5 रुपये का जो खाना दिया जा रहा है, आप देख लीजिए एक बात, किसी स्टेट में देख लीजिए, इंडिया में कोई स्टेट में रोज़ाना 40,000 लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। हर दवाखाने के सामने मोबाइल आती है, खाना खिलाते हैं। 5 रुपये में आधी कप चाय नहीं आता, पेट भर के खाना खा रहा है आदमी। और कुछ लोग तो खाना खाने के बाद आधा बचा के लेके जाके शाम का भी खा रहे हैं। तो उनकी अच्छाई को देखो, आप बताते उनके बारे में, अगर उन्होंने अच्छे होते तो यकीनन हमेशा हम भी उनको रेस्पेक्ट देते थे, आवाम भी रेस्पेक्ट देती थी। वो डेफिनेट आज़ादी के बाद जो भी हमारे बड़े वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि BJP में क़यादत की लड़ाई शुरू हो गई है। रियासती सदर बंडी संजय और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के हामी एक दूसरे के खिलाफ सफारा हैं। टिकटों की तकसीम के मसले पर हर रोज़ BJP के दफ्तर में तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए हैं और हवा में कुर्सियों को फेंकने के वाक़यात देखे जा रहे हैं, जिसके नतीजे में कई कारकुनों के सरों पर ज़ख्म भी आए हैं।
बीजेपी के दो कायदीन ही तालमेल में नहीं है तो फिर किस तरह वो आवाम की खिदमत कर सकेंगे। शहर में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से कोई गड़बड़ या बम धमाके के वाक़यात पेश नहीं आए हैं। शहर की आवाम पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हैदराबाद के ब्रांड इमेज में इजाफे के लिए GHMC के इंतखाबात में TRS की कामयाबी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हैदराबाद के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की है, इसलिए बीजेपी को वोट मांगने का कोई हक नहीं है। नोटबंदी के जरिए आवाम को सड़कों पर लाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क की मईशत पस्ती की तरफ जा रही है। మరి పనిచేసే ముఖమేందో పనిచేయని ముఖమేందో తెలియదా మీకు? కార్పొరేటర్ గా గెలవబోతున్నటువంటి సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, మా ఇక్రిసాట్ ఫెన్సింగ్ ఏరియా అన్నాదమ్ములకు అక్కా చెల్లెళ్లకు, బాంబే కాలనీ నుంచి వచ్చినటువంటి అక్కా చెల్లెళ్ళు అన్నాదమ్ముళ్ళు, మీడియా మిత్రులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. అమ్మా, ఒకటే విషయం బాగా ఆలోచించండి. ఓట్లు రాగానే ఒకడొచ్చి నోట్లు ఇస్తా అంటుండు, ఒకడు డై కొడతా అంటుండు, కాలు మొక్కుతున్నాడు, ఇంకొకడు సీసలు ఇస్తా అంటుండు. మరి పనిచేసేటోడెవడో పనిచేయనోడెవడో ఏ తోవలో పోవాలన్నా చూసుకోవాలన్నా వద్దా? ఇప్పుడు ఓట్లు వచ్చినాయని చెప్పి ఒక్కనాడు పైసలు ఇస్తాడు, 2 వద్దులు ఇస్తాడు, 4 వద్దులు సీసలు ఇస్తాడు. రేపు ముంగటికి బతికేది ఎట్లా? అన్నం ఉడికిందా లేదా అని చూడాలంటే ఒక మెతుకు ముట్టుకుంటే తెలుస్తుందట, అంతేనా? మరి పనిచేసే ముఖమేందో పనిచేయని ముఖమేందో తెలియదా మీకు? ఇప్పుడు పోయినసారి ఓట్లున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి సింధును గెలిపియండి, మంచినీళ్ళ బాధ తీరుస్తామన్నాం, మాట మీద నిలబడి మీ మంచినీళ్ళ బాధ తీర్చినాం, అవునా కాదా? ఆనాడు మోరి నీళ్ళు వస్తుండే, నల్ల ఇప్పుతే నల్లటి నీళ్ళు వస్తుండే, కాంగ్రెస్ వాళ్ళ బీజేపీ వాళ్ళ పుణ్యమా అని మనకు మోరీని కలిసిన నీళ్లు మంచి నీళ్ళల్లో వస్తుండే. అమ్మా, సింధును గెలిపియండి, మీకు కొత్త పైప్ లైన్ వేసి రోజు నల్ల నీళ్ళు వచ్చేటట్టు చేస్తామని చెప్పినాం, చేసి చూపించినాం. అట్లనే ఈ రోడ్డు మీద రాత్రిపూట మన మొగోళ్ళు రాంగ ఎన్నిసార్లు గుద్దుకున్నారో, ఎన్ని దెబ్బలు తగిలినాయో మీకు తెలుసు నాకంటే ఎక్కువ. గా పోల్లు తీసి చక్కటి రోడ్ వేసి మంచి బుగ్గలు పెట్టి సాఫ్ సీదా రోడ్ చేసింది ఎవరమ్మా? ఎవరు చేసిండ్రు? ఇంత మంచి రోడ్ అయి బుగ్గలేసి పోల్లు పోయిన పని ఎవరు చేసిండ్రో మీరే చెప్పాలి. మరి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా, ఇగో పోయిన తాప మీరు చెప్తే ఒక 2-3 పనులు చేసినాం. ఇగో ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నా, నేను మీరు సింధును రెండోసారి గెలిపియండి, నేనే వచ్చి మీకు నిలబడి. वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी की जानिब से TRS की हुक्मरानी के खिलाफ चार्जशीट जारी करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असल में चार्जशीट मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी पर पेश करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत तेज़ी के साथ तरक्की करने वाली मुल्क की वाहिद रियासत है, ऐसे में बीजेपी रियासत की तरक्की में रुकावटें हायल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर बेशतर मरकज़ी वज़रा ने तेलंगाना हुकूमत के तरक्याती कामों बिलखुसूस फलाही बहबूद की स्कीमात की काफ़ी सताइश की थी और आज एक मरकज़ी वज़ीर ने TRS हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी की, जो कि मज़ह का खैज़ है। PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी के कायदीन आधी रात को कांग्रेस कायदीन के मकानात पहुंचकर उन्हें पार्टी में शामिल होने का लालच दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बीजेपी की कोई ताकत नहीं है, उनकी नज़रें दीगर जमातों के कायदीन पर मरकूज़ है। इसी मकसद के तहत वो कांग्रेस के कायदीन को मुख्तलिफ तरीक़ों का लालच देकर पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में बीजेपी और TRS को वोट मांगने का हक नहीं है, क्योंकि इन दोनों जमातों ने शहर की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। हालिया बारिश और सैलाब के दौरान अवाम काफ़ी परेशान थे और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव फार्म हाउस में वक्त गुजारी कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने अब तक भी सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात तक नहीं की। आज हैदराबाद का GHMC एन्निकल का फॉर्मली कैंपेन का शुरू होना है। आज हम इस ओकेजन पे हैदराबादी लोगों को यही हम अपील करते हैं कि
कांग्रेस पार्टी जब जब पावर में रहा है, जो भी हैदराबाद में डेवलपमेंट देखते हैं आप, वो कांग्रेस हुक्म में ही हुआ है। नया एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड, पीवी नरसिम्हा एक्सप्रेसवे, LNT मेट्रो रेल, कृष्णा रिवर से पानी लेके आना, गोदावरी नदी से पानी लेके आना, ऐसे हैदराबाद एक सॉफ्टवेयर बड़ी सेंटर होना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हब होना, जो भी हुआ हैदराबाद में अब तक कांग्रेस की वजह से ही हुआ है। अब बीजेपी 7 साल में हैदराबाद के लिए क्या किए हैं? अभी कुछ लोग आ गए हैदराबाद पे, कुछ नाम भूपेंद्र यादव सुन रहा हूँ और कुछ नाम सुन रहा हूँ, वो रातों में घरों दूसरे पार्टियों के लीडरों के घरों में घुस के हम पैसे देंगे, हम ये देंगे करके बहुत ही शेमलेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और हैदराबाद के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वोट मांगने का हक नहीं है आपको। और TRS की पार्टी के बारे में जितना कम बात करो उतना अच्छा है। अब लोग कोरोना से मर रहे हैं या फ्लड्स में मर रहे हैं, अपने चीफ मिनिस्टर साहब तो सुकून से फार्म हाउस में सो गए। कोरोना में हमने बोला था ये कोविड का ट्रीटमेंट आप फ्री कर दीजिए गरीब लोगों को, आरोग्यश्री में इंक्लूड कर दिए। देखते हूँ बोल के भी समय गुजर गया। फिर ये जो बाढ़ आया था हैदराबाद सिटी में 100 लोग से ज़्यादा मरे। एक फैमिली को भी हमारे चीफ मिनिस्टर ने कम से कम कंडोलेंस के लिए, सिंपैथी के लिए उनको विजिट नहीं किया। तुम्हें वोट मांगने का हक है क्या KCR साहब, हम ये पूछ रहे हैं। और MIM बहुत ही क्लियर रूप से बीजेपी की बी टीम है। मैं सुना वहाँ बिहार में अब बिहार चीफ मिनिस्टर या सारे मंत्री असउद्दीन ओवैसी साहब के फोटो लगा ले रहे हैं, क्योंकि असउद्दीन ओवैसी साहब की वजह से ही बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। आप सोचिए, बीजेपी MIM बिहार में कॉन्टेस्ट करते हैं, यूपी में कॉन्टेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र में कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन हैदराबाद में सिर्फ 40 सीट पे कॉन्टेस्ट करते हैं। क्यों? किसको लाभ करने के लिए? ये हैदराबाद लोगों को सोचनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को वोट देके जिताइए। उत्तम साहब, आपके कांग्रेस में जो MIM से आए हुए 2 कारपोरेटर। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी क़यादत में कमी को पूरा करने के लिए कांग्रेस कायदीन के घर के चक्कर काट रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR पर चार्जशीट जारी करने के लिए प्रकाश जावड़ेकर दिल्ली से आए हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रकाश जावड़ेकर पर चार्जशीट कर रहे हैं, इसका जवाब दिल्ली वापस हो। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि माई होम गैर कानूनी सीमेंट का कारोबार कर रही है। उसकी शिकायत बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने की थी, अब तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? TRS को हराने के लिए तेलंगाना जनता के सामने हम आए बोल के आज प्रकाश जावड़ेकर जी ऐलान किए। मैं इस मौके पे केंद्र सरकार को और प्रकाश जावड़ेकर जी को मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जो राजनीति में अभी कुछ चुनाव में फ़ायदा के लिए ऐसे कहानी, ऐसे बातें बोलने के लिए कोशिश कर रहे, मगर सच वो नहीं है। क्योंकि बीजेपी और TRS दोनों मिलकर तेलंगाना को लूटने के काम पे तैयार हो गए। आज जो हैदराबाद में बारिश आए, जो पूरा लोग बारिश में डूब गए, सब कुछ खो गए, उसके कारण TRS पार्टी है, उनके बारे में हम लोग बहुत बार प्रकाश जावड़ेकर जी को मैं रिटर्न कंप्लेंट दिया था। जो निज़ाम सरकार ने 100 साल पहले गंडपेट और हिमायत सागर को बनाए, मूसी एरिया को बचा के कोई किसी को इंक्रोचमेंट नहीं होने दिए। इवन निज़ाम सरकार के बाद कंबाइंड स्टेट में भी मूसी को बचाने के लिए कोशिश करें, मगर 100 साल से जो नहीं हुआ, ये 6 साल में 7 साल में मूसी को कब्जा कर लिए और गंडपेट हिमायत सागर को भी कब्जा कर लिए। इसके वजह से हैदराबाद में बारिश आते ही पूरा पानी हर घर में, हर गली में, हर बस्ती में पानी आकर सबका पूरा गरीब लोगों का पूरा खो गए। वो काम रोकने के लिए हम केंद्र सरकार को हम दस्तखत दिए, मगर वो लोग कुछ भी नहीं करे। आज जो भी हो रहा है, जो KCR साहब ने कुछ गलती कामा करे, उसके बारे में बहुत बार मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को मैं फरियाद किया, मगर उन्होंने कभी भी कुछ उनके खिलाफ जांच करने के लिए, नहीं तो इसके खिलाफ कारोबार करने के लिए आगे नहीं आए। ये दोनों मिलकर है
खाली ये चुनाव में दुश्मन का दुश्मन दोस्त समझकर ये दोनों मिलके कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए एक नाटक के। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान और साबिका रुकने पार्लियामेंट मधुयाक्षी गौड़ ने बीजेपी को भारतीय झूठी पार्टी से ताबीर करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी किसी के वोट कटवाने के लिए मैदान में नहीं आई, जबकि बीजेपी हर इलेक्शन में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ पार्टियों और मजहबी जमातों को इस्तेमाल करते हुए अपने फ़िरक़ावाराना मुनाफरत के एजेंडे को फ़रोग़ दे रही है। मधुयाक्षी ने INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी से बात करते हुए इसका खुलासा किया। मधुयाक्षी साहब, आज हैदराबाद में GHMC इलेक्शन के लिए बीजेपी ने एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 साल में 60 वादे जो झूठे किए। उस मौके पे प्रकाश जावेदकर ने बात करके कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है। जो भारतीय झूठा पार्टी, जो बीजेपी की असली पहचान, और जावड़ेकर साहब को ये पहले पता होना चाहिए, उनका तो ये आदत है वोट कटवाने का। जो हैदराबाद पुराने शहर की एक पार्टी है, उनको पैसे खिला के आधी रात को अमित शाह से मिलवाकर ओवैसी साहब ने जहाँ जहाँ माइनॉरिटी मुसलमान वोट कांग्रेस और जो अन्य यूपीए पार्टियों के लिए वोट मिलता है, चाहे वो महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी हो, या यूपी में समाजवादी बीएसपी कांग्रेस हो, या फिर बिहार में जो आरजेडी कांग्रेस अलायंस थी, और कर्नाटका में भी वो कोशिश किया था जेडीएस के साथ मिलकर कांग्रेस की वोट कटवाने का। ये बीजेपी की साजिश है, हमेशा कांग्रेस को और नुकसान को, डेमोक्रेटिक पार्टीज को नुकसान करने के लिए। इधर ओवैसी साहब को ठहरा देंगे। बिहार में परसों देखा एलजेपी पार्टी, जो नेशनल एनडीए सरकार में पार्टनर है, हिस्सेदार है, और बिहार में अलग लड़ता है, ये कैसे हो सकता है? तो जो जावड़ेकर साहब ने खुद की पहचान की या खुद की आदत या बीजेपी पार्टी की आदत को कांग्रेस के ऊपर सौंपने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठा पार्टी है। याशी साहब नहीं, उन्होंने ये बोल रहे कांग्रेस पार्टी वोट कटवा, तो वो किस तरह वोट कटवा रही है ये बताइए जरा। ये साफ झूठ बात है जो चार्जशीट की आप कह रहे हैं, तो मैं इसलिए फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि ये झूठा पार्टी है, क्योंकि आप सरकार में हैं, सीबीआई आपके हाथ में है, और चंद्रशेखर राव, उनके बेटा बेटी दामाद, उनके एमएलए, आखिर कारपोरेटर्स जिस तरीके से लूटा है, आप भी आपके चैनल भी कहीं दिखाए कि कैसे कारपोरेटर ने एक बुजुर्ग आदमी को मारा है, कैसे पैसे लूटा है। हर जगह एमआईएम और टीआरएस के कारपोरेटर ने जीएचएमसी में 5 साल से लूट कर, और जो पैसे हैदराबाद के शहर के जो लोग टैक्स के रूप से पैसे देते थे, वो पैसे सारा 4000 करोड़ के ऊपर हर साल वो कल मिशन काकतीया पे या कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे लगातार खर्च करते गया। तो चार्जशीट रिलीज़ करने से पहले जावड़ेकर साहब को तो उनको सीधा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पार्टी का जीएचएमसी में टीआरएस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। मीडिया से बात करते हुए अवैसी ने कहा कि पार्टी 52 सीटों पर इंतखाबात लड़ रही है, जिसमें से बेशतर हरीफ टीआरएस से हैं। अवैसी ने मरकजी हुकूमत पर हमला किया और कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत को फंड्स जारी नहीं किए, जबकि शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद पानी में डूबा हुआ था। हैरत की बात यह है कि टीआरएस के पावर मंत्री हम पर इल्ज़ाम लगाते कि हम क्या कहा जगदीश रेड्डी ने कि हम वो बीजेपी वालों को कहा आप मोदी ने ओवैसी से मुलाकात की। फिर कांग्रेस वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते और बीजेपी वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते। तो हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो वही हाल हो गया है। तो चलता है, कोई बात नहीं, मुकाबला होगा, मुकाबला करेंगे हम, और हमको पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुकाबले में अल्लाह और आवाम हमको कामयाब करेंगे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।